नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अवेकन होने से पहले आपके डीएम के विचार, यानी आपके डीएम जो अवेकन होने से पहले उनके मन में क्या विचार चलते हैं, क्या फीलिंग रहती है, मैं इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ये आध्यात्मिक जर्नी है। जो सोल होती है दो भाग में आती है अपने इस संसार में, डीएम और डीएफ। लेकिन दोनों आध्यात्मिक जर्नी जब तक कंप्लीट नहीं करते इस सोल को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यानी इन दोनों को आध्यात्मिक जर्नी तय करनी पड़ती है। आध्यात्मिकता की यात्रा जरूरी है, इनको आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। जब ही इनका सोल पर्पस कंप्लीट होगा और इनकी सोल को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस जर्नी की शुरुआत क्या होती है? आपके डीएम शुरुआत में आपसे मिलेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार भरी बातें करेंगे, आपको दिन रात यानी कॉल मैसेज करेंगे, यानी आपको इतना एहसास दिला देते हैं कि वो आपके बिना जी नहीं सकते। लेकिन आपका क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है इस जर्नी में। आप डीएफ हो, हमारे शरीर में शिव शक्ति की एनर्जी रहती है, आपको पता है। तो लेफ्ट साइड शक्ति रहती है और राइट साइड शिव रहते हैं। तो जो राइट पार्ट रहता है वो डीएम का रहता है और लेफ्ट पार्ट डीएफ का। तो डीएफ इमोशनल रहती है, भावनात्मक फीलिंग समझती है, हर कुछ समझता है। लेकिन डीएम के अंदर ये क्वालिटीज नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर उनकी साइड दिल भी नहीं है। तो वो उनका दिमाग कुछ अलग तरीके रहता है। आपकी लाइफ में आए, आपसे मीठी मीठी बातें की, आपके करीब गए, लेकिन डीएम को खुद को नहीं पता होता कि हम किस जर्नी में। देखो दोस्तों, क्या है, उनको अट्रैक्शन तो फील होता है, उनको कभी कभी अट्रैक्शन फील होता है कि इतना लगाव क्यों, डीएफ से इतना लगाव क्यों। फिर भी उस बात को वो इग्नोर कर देता है। लेकिन इधर डीएफ ये सारी डीएम की हरकतें देख के बिल्कुल सच्चाई के साथ प्रेम से जुड़ती हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि डीएफ को तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो फील होता है ना, कभी भी ध्यान रखना, कोई भी जो फीमेल एनर्जी होगी ना, वो इतनी जल्दी पहले तो विश्वास नहीं करती। जब विश्वास करती है तो जी जान से करती है, यानी वो अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देती है उस प्यार में। तो इधर डीएफ पूरी तरह समर्पित हो जाती है अपने डीएम के प्यार में। इसके अंदर भावनाएं भी हैं, यानी उसके प्यार में खो जाती है। और उसके लिए यही प्यार जीवन का सब कुछ हो जाता है। वो मन में विचार कर लेती है कि इसके अलावा और कोई नहीं। डीएफ मन में ठान लेती है कि डीएम के अलावा जीवन में कोई नहीं चाहिए। डीएफ यानी डीएम आगे यात्रा बढ़ती है, धीरे धीरे आपको इतना प्रेम में पागल कर देगा कि आप पूरी तरह एक उसके लिए समर्पित हो जाती है। फिर होता क्या है, डीएफ जो डीएम है, डीएम सबसे पहले आपको वादे करेगा, हम शादी करेंगे, हम साथ रहेंगे, बच्चे होंगे, कहीं अच्छी जगह मकान बनाएंगे, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो डीएफ इस बात को सच्चाई समझ लेती है, प्यार में खो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, डीएम दूरी बनाना चालू कर देता है। उसको लगता है कि डीएफ अब मेरे से शादी करके रहेगी, तो वो धीरे धीरे दूरी बनाना चालू कर देता है। लेकिन दूरी बनाने के बाद भी उसका खिंचाव तो रहता है डीएफ की तरफ कहीं ना कहीं। लेकिन वो डीएम अपना मन बहलाने लगता है और लोगों में,
यानी थर्ड पार्टी ले लो, किसी को भी ले लो, फिर वो मन बहलाने की कोशिश करता है। इधर बेचारी डीएफ दिल टूटने के बाद, उसको धोखा मिलने के बाद, क्योंकि डीएम उसको ब्लॉक भी कर देता है, नो कॉन्टैक्ट जोन, यानी कोई बात नहीं करेगा। जो पहले प्यारी प्यारी बातें करता था, रात दिन कॉल मैसेज करता था, उसके बाद वो सारा सिस्टम वो यानी बिल्कुल पैकअप हो जाता है, यानी वो इस चीज़ से दूर हो जाता है। डीएफ सच्ची भावनाओं में खोई हुई परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अपने आप में इतनी दुखी हो जाती है, दुखी क्या, डार्क नाइट ऑफ द सोल, यानी सबसे खतरनाक रातें हैं, जो दिन रात कटना मुश्किल पड़ जाता है उसके जीवन में। बहुत ज़्यादा परेशान होती है, दुखी होती है, वो कैसे भी चाहती है उसको पाना। देखो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, मैं ये 3D उसके हिसाब से बता रहा हूँ। किसी को ज़्यादा सम्मान दोगे तो वो थोड़ा हमसे दूरी बना लेगा, यानी अपने लिए कोई इज्जत नहीं होगी। डीएफ करती यही है कि हद से ज़्यादा अपने डीएम को सम्मान दे देती है, बहुत ज़्यादा सम्मान, क्योंकि उनका तो अट्रैक्शन सच्चा है, सच्चा प्रेम है। लेकिन डीएम के दिमाग में कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कीड़ा चलता रहता है। ये डिवाइन जर्नी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो डिवाइन जर्नी है, डिवाइन उनको कहीं ना कहीं लाइन पे लाएगा, लेकिन उनको पहले पता ही नहीं होता, अवेकन होने से पहले उनको पता नहीं होता। फिर ये डीएफ इधर अवेकन होती है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, कोई गाइडेंस या गुरु कोई मिल जाता है, फिर उसको समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं किसी जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसको मालूम पड़ जाता है। उसके बाद वो इनर वर्क करना चालू करती है, अपने आप पे काम करती है, धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस कर लेती है। डीएफ अपने आप को धीरे धीरे इनर वर्क के जरिए अपने आप को बैलेंस कर लेती है। लेकिन डीएम होता है, उसके दिमाग में जब डीएफ अपने आप को बैलेंस करती है तो उसकी एनर्जी, वो जो पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे अटैक करती है, यानी उसको टेलीपैथी के जरिए बताएंगे, खिंचाव महसूस होता है, उसको भी प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है जो पहले डीएफ को होती थी। डीएफ की एनर्जी बैलेंस होने के बाद डीएम को भी वो खिंचाव महसूस होने लगता है अपनी डीएफ की तरफ। उसकी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारी लाइफ में। और फिर सबसे बड़ी बात, जब डीएफ इतना इनर वर्क करती है तो कहीं ना कहीं डिवाइन साथ देगा उसका, भाई उनका साथ देगा डिवाइन। तो डिवाइन क्या करता, फिर डीएम को यानी सबक सिखाने के लिए उनकी लाइफ में परेशानियां देना चालू कर देता है। चारों तरफ से ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब यानी उनका धंधा पानी कम हो जाता है, उनके रिश्ते खराब होने लगते हैं, सब कुछ वो फिर खुद समझ नहीं पाते कि हम क्या करें और हमारे साथ हो क्या रहा है। जब कोई ज़्यादा दिमाग चलाए तो कहीं ना कहीं उसकी समझ में आता बाद में कि हमने कहीं गलती की, क्योंकि चारों तरफ से परेशानी उसको मिलती है। तो डीएम कहीं ना कहीं समझता है कि हमने कोई गलती की है, फिर लेकिन उस जो डीएफ का प्यार है ना, उसको रात दिन फिर सताने लगता है, उसकी याद आने लगती है, उसके बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि ये एनर्जी कहीं ना कहीं काम करती है। लेकिन डीएफ अपने आप को बैलेंस कर लेती है, डीएफ को इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन डीएम को दोबारा वो दिक्कत आने चालू हो जाती है। बहुत से लोगों का कॉल आता है कि सर हमारे डीएम कब अवेकन होंगे। तो अवेकन की प्रोसेस अब चालू होगी, भगवान उनको चारों तरफ से स्टक कर देता है। फिर ये जब आदमी चारों तरफ से फंस जाता है ना, फिर सहारा लेता है भगवान का। वैसे भी इस जर्नी में गाइडेंस भगवान ही करते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, उसको बताते हैं भैया आपने कहीं ये गलती की है, इस कारण आपको कहीं ना कहीं भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे उस डीएम को इस यात्रा के बारे में मालूम पड़ता है, खिंचाव, परेशानी, क्योंकि डीएफ के बिना वो रह ही नहीं पा रहा है। कुछ दिन चला, उसके बाद भाई उनके दिमाग में वो अलग तरह का 3D लेवल का फंतुड़ू था, जब तक वो चले। फिर उसके बाद भाई एनर्जी जब बैलेंस होती है ना, क्योंकि सोल एक है, जब एक सोल अपने आप को बैलेंस कर लेगी तो दूसरे पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। जब डीएफ अपने आप को बैलेंस करती है तो डीएम पे असर पड़ता है। डीएम फिर समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारा कोई पुराना रिश्ता है, पास्ट लाइफ का है, कि हम उसके बिना रह नहीं पाते। उसके बाद होता क्या है, फिर उनमें सुधार आना चालू हो जाता है। फिर आपसे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप इस तरह के बैलेंस हो जाते हो, कांटेक्ट करें या ना करें, फिर भी आप लोगों का फिर रियूनियन होता है।
फिर आप लोगों का रियूनियन होता है इस जर्नी के बारे में, फिर दोनों को मालूम पड़ता है। रियूनियन होने के बाद आप दोनों अपनी यात्रा आगे चलाते हो, अपना सोल पर्पस पूरा करते हो और इस संसार से चले जाते हो। दोस्तों एक और बता दूं, हर किसी के साथ ये होता है कि कोई अनमैरिड, इस जो जर्नी है ना, इसमें गैप जरूर होता है। एक मैरिड होगा, एक अनमैरिड होगा, एक की उम्र की ज़्यादा होगी, एक का कम होगी, यानी इसमें डिफरेंस थोड़ा होता है। तो भगवान इन डिफरेंस को भी कैसे करके कंप्लीट करता है। जो मैरिड हैं वो भी अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। जरूरी नहीं है इसमें शादी होना ही रियूनियन हो। रियूनियन होने का मतलब होता है कि दोनों अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर कर दें, फिर ये यात्रा भगवान कंप्लीट करता है। जब आपका डीएम भगवान के प्रति सरेंडर कर देता है, फिर ये यात्रा की शुरुआत होती है और ये जर्नी कंप्लीट होती है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।